वेलकम बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शार्क लेक को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है, तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को एक घर पर रेड मारता देखते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे एग्जॉटिक एनिमल्स मिलते हैं और वहीं एक रूम में उन्हें 3 साल की कार्ली ग्रे मिलती है। और तभी उन्हें एक वैन के भागने की आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों उस वैन का पीछा करने लगते हैं और उस वैन में क्लिंट ग्रे होता है, जो ब्लैक मार्केट में एग्जॉटिक एनिमल्स का डीलर था। वहीं पुलिस कार में डेप्टी मेरेडिथ और शेरिफ लुइस क्लिंट को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं और मेरेडिथ क्लिंट की वैन को टक्कर मारती है, जिससे उसकी वैन एक लेक में गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि क्लिंट की वैन में एक शार्क थी जो अब उस लेक में आजाद हो गई है और क्लिंट के लेक से बाहर आते ही मेरेडिथ उसे अरेस्ट कर लेती है। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं और देखते हैं कि मेरेडिथ ने कार्ली को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि जब उसने क्लिंट को अरेस्ट किया था उससे 1 साल पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसीलिए मेरेडिथ ने कार्ली को अपने पास ही रख लिया था। वहीं क्लिंट भी पैरोल पर जेल से बाहर आ जाता है। अब हम लेक के किनारे कपल क्रिस्टोफर और बेटी को जाता देखते हैं और लेक के पास बेटी को याद आता है कि वो अपना फोन तो कार में ही भूल गई है, तो वो उसे लेने कार की तरफ वापस जाती है और क्रिस्टोफर लेक में अपना काम करने लगता है। अब वापस आते हुए बेटी को क्रिस्टोफर की चीख सुनाई देती है, तो वो फौरन भागती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। और जब वो लेक पर आकर देखती है तो क्रिस्टोफर का हाथ किसी चीज ने खा लिया था और खून बहने की वजह से वो मारा गया था। अब पुलिस वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और शेरिफ लुइस को लगता है कि ये किसी बेयर का काम है, लेकिन मेरेडिथ को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आसपास उसे किसी बेयर के पांव के निशान नहीं मिले थे। दूसरी तरफ क्लिंट अपने घर आ जाता है, जहां उसके पुराने बॉस के 2 आदमी उसे बॉस के पास ले जाने के लिए आए थे, लेकिन क्लिंट उसके लिए और काम करने से मना कर देता है और जब वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो क्लिंट उन दोनों को धो डालता है और घर से भगा देता है। वहीं मेरेडिथ कार्ली के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है, जहां उसे एक बायोलॉजिस्ट पीटर मिलता है और वो कार्ली की बेयर के अटैक वाली बात सुन लेता है और वो मेरेडिथ से कहता है कि ये अटैक बेयर का नहीं हो सकता, क्योंकि 15 सालों से नॉर्थ अमेरिका में बस 27 बेयर अटैक हुए हैं और यहाँ ऐसे बेयर्स नहीं जो इंसानों पर अटैक करें। अब रात में हम लेक के पास एक पार्टी देखते हैं और एक कपल सबसे अलग होकर लेक में एंजॉय करने के लिए जाते हैं और तभी लड़के से पानी में शार्क टकराती है और वो उसे मार डालती है। अब अगले दिन पीटर खुद से ही लेक में चला जाता है एविडेंस ढूंढने के लिए कि ये किसी बेयर का अटैक नहीं हो सकता और तभी उसे लेक में कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ ने कुछ बेयर हंटर्स को हायर किया था बेयर को मारने के लिए और उन्हें एक बेयर मिलता है और वो उसे मार डालते हैं। वहीं पीटर अब वो सबूत लेकर मेरेडिथ के पास पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद वो फौरन शेरिफ की तरफ जाने लगती है, जो लेक के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। अब मेरेडिथ भी वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें लेक को खाली करवाने का कहती है और वहीं हम कुछ लोगों को पैरासेलिंग करता देखते हैं, जिन पर अचानक से एक शार्क हमला कर देती है और इससे वहाँ लोगों में भगदड़ मच जाती है और सब लेक से बाहर आ जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में मेरेडिथ और पीटर शेरिफ को उस लड़के का कटा हुआ हाथ दिखाते हैं और बाइट को एग्जामिन करके ये पता चल गया था कि ये किसी शार्क का बाइट है, पर शेरिफ को यकीन नहीं आता कि लेक में कोई भी शार्क कैसे सरवाइव कर सकती है। इस पर पीटर बताता है कि शार्क्स में बस बुल शार्क्स ही ऐसी हैं जो खुद को किसी भी एनवायरनमेंट में ढाल सकती हैं, पर शेरिफ को एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि शार्क लेक में कैसे आई, जिस पर मेरेडिथ कहती है कि किसी ने इसे लेक में डाला होगा। दूसरी तरफ मेरेडिथ के घर क्लिंट अपनी बेटी से मिलने आता है, पर मेरेडिथ की मॉम सारा उसे उससे नहीं मिलने देती, क्योंकि मेरेडिथ ने क्लिंट को कार्ली से दूर रखने का कहा था। वहीं शेरिफ अब उस हादसे के बाद से लेक को पूरी तरह से बंद करवा देता है जब तक वो शार्क को मार नहीं डालते। अब क्लिंट के घर उसका बॉस खुद उससे मिलने पहुंच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्लिंट से जो शार्क लेक में आजाद हो गई थी वो उसे उसके बॉस के पास पहुंचानी थी, तो उसका बॉस उसे शार्क को उसके पास लाने का कहता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। दूसरी तरफ शेरिफ एक एक्सपीरियंस्ड बिग फिश कैचर और टीवी प्रेजेंटर गैरेथ रॉस को शार्क को मारने के लिए बुलाता है और रॉस उसे अपने टीवी शो के लिए रिकॉर्ड करने की डिमांड करता है, जिस पर शेरिफ मान जाता है और फिर शेरिफ रॉस और उसका कैमरामैन शार्क को मारने के लिए लेक पर पहुंच जाते हैं। अब रॉस अपने वेपन्स निकालकर उन्हें रेडी करता है और तभी उन्हें वहाँ शार्क भी दिख जाती है। फिर वो और कैमरामैन रेडी होकर लेक में चले जाते हैं। अब रॉस शार्क के पास जाने लगता है और कैमरामैन पीछे से उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। अब वो जैसे ही उसे मारने लगता है तो एक दूसरी शार्क रॉस पर अटैक कर देती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बस एक शार्क का पता था। फिर वो दोनों शार्क मिलकर रॉस को मार डालते हैं और इसके बाद वो कैमरामैन को भी नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ मेरेडिथ क्लिंट की फाइल लेकर पीटर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की शार्क इस लेक में घूम रही है।
अब मेरिडेथ जैसे ही शार्क की पिक्चर पीटर को दिखाती है तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो शेरिफ के पास पहुंचते हैं और पीटर बताता है कि 5 साल पहले ये शार्क प्रेग्नेंट थी और लेक में घूम रही ये दोनों शार्क उसके बच्चे हैं। फिर मेरिडेथ और पीटर एक बार में ड्रिंक करने लगते हैं जहां वो दोनों शार्क को लेकर बातें कर रहे होते हैं और मेरिडेथ उन्हें ईविल कहती है, जिस पर पीटर कहता है कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये नेचर में है कि शार्क को जिंदा रहने के लिए शिकार करना ही है, वो अभी ऐसा ही कर रही है। दूसरी तरफ सैरा डॉग को लेकर वॉक पर निकलती है तो कार्ली घर पर अपने मॉम के ऑफिस में जाकर अपने डैड का एड्रेस निकाल लेती है और उस तरफ अकेली निकल जाती है। अब वॉक करते हुए डॉग भागकर लेक में चला जाता है तो सैरा उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। वहीं मेरिडेथ अब घर आ जाती है और वो देखती है कि लेक में उसकी मॉम के पीछे शार्क आ रही होती है, तो वो फौरन गन लेकर लेक के पास पहुंच जाती है और सैरा भी सही टाइम पर लेक से निकल आती है। फिर मेरिडेथ सारी गोलियां शार्क्स में उतार कर उसे मार डालती है। अब 3 शार्क्स में से वो एक शार्क को मारने में कामयाब हो जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि कार्ली घर पर नहीं है। तो मेरिडेथ को लगने लगता है कि क्लिंट ने उसे किडनैप कर लिया होगा, इसीलिए वो फौरन उसके घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ कार्ली क्लिंट के घर पहुंच जाती है और उसे वहां कोई नहीं मिलता और तभी उसे लेक के पास एक बोट दिखाई देती है और वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं देता और तभी उसे वहां किसी के आने का एहसास होता है, तो वो बोट के अंदर ही छुप जाती है और हम देखते हैं कि वो क्लिंट होता है जो शार्क को पकड़ने के लिए सामान लेने गया था। अब तभी वहां मेरिडेथ भी पहुंच जाती है, लेकिन क्लिंट शार्क को पकड़ने के लिए निकल चुका था। वहीं क्लिंट को बोट में कार्ली मिल जाती है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कार्ली बताती है कि वो उससे मिलने आई है। फिर उनका हैप्पी रियूनियन हो जाता है, पर क्लिंट कहता है कि रात काफी हो चुकी है, उसे अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहिए। फिर वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ मेरिडेथ पीटर के साथ उसकी बोट को लेकर क्लिंट को ढूंढने निकलने लगती है कि तभी उसे एक फिशरमैन मिलता है जो शार्क को मारकर रिवॉर्ड अपने नाम करना चाहता था। अब मेरिडेथ और पीटर को लेक पे काफी टाइम हो जाता है और तभी उस फिशरमैन की जेट स्की उनकी बोट से टकरा जाती है और पीटर पानी में गिर जाता है। अब पीटर उस फिशरमैन को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां शार्क पहुंच जाती है और वो फिशरमैन पर अटैक करके उसे खा जाती है। अब ये देखकर मेरिडेथ पीटर को फौरन बोट पर आने का कहती है और रस्सी की मदद से उसे बोट पर ले आती है। अब वो दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, पर उनकी बोट खराब हो चुकी थी और टक्कर की वजह से बोट टूट चुकी थी और उसमें पानी भरने लगा था। इसीलिए वो दोनों लाइफ जैकेट्स पहनकर हेल्प का इंतजार करने लगते हैं और पीटर एक डंडे को तोड़ देता है ताकि उसके नोकीले पार्ट को वो वेपन की तरह यूज कर सके। अब उनकी बोट पूरी डूब चुकी थी और तभी उनके पास से शार्क गुजरती है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर शार्क पीटर पर अटैक करने लगती है तो पीटर उससे डंडे से शार्क पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे वो शार्क को मारने में कामयाब हो जाता है और वो अपनी इस विक्ट्री पर खुश होने लगता है। पर तभी वहां उस शार्क की मां पहुंच जाती है और वो पीटर पर हमला करके उसे वहीं मार डालती है। फिर वो मेरिडेथ की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन सही टाइम पर उसे क्लिंट आकर बचा लेता है। अब मेरिडेथ को वहां कार्ली मिल जाती है और कार्ली से उसे पता चलता है कि वो यहाँ खुद आई है। फिर क्लिंट मेरिडेथ को उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए शुक्रिया करता है, पर मेरिडेथ उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि शार्क की वजह से बहुत से लोगों की जान गई है और इसके लिए उसे फिर जेल जाना पड़ेगा। तभी शार्क बोट पर हमला करने लगती है, जिससे वहां पानी भरने लगता है और जैसे ही वो दोबारा हमला करती है कार्ली पानी में गिर जाती है। अब ये देखते ही क्लिंट फौरन उसे बचाने पानी में कूदता है और उसे फौरन ढूंढ लेता है, पर शार्क उनकी तरफ बढ़ रही होती है तो क्लिंट उसे स्विम करके बोट की तरफ जाने को कहता है और खुद शार्क के सामने खड़ा हो जाता है कार्ली को बचाने के लिए। अब कार्ली तो स्विम करके बोट पर पहुंच जाती है, पर क्लिंट पर शार्क अटैक करने लगती है और वो उसका मुकाबला करने लगता है और इसी में वो शार्क को 2-3 घुसे भी लगाता है, पर शार्क उसके शोल्डर को जख्मी कर देती है और तभी मेरिडेथ बोट से एक गन लेकर पानी में कूदती है और शार्क को शूट करके उसे मार डालती है और क्लिंट को बचा लेती है। वही अब उनकी बोट भी डूबने लगी थी तो वो एक राफ्ट से किनारे की तरफ आने लगते हैं। अब किनारे पर पहुंचकर मेरिडेथ कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर क्लिंट भागकर बहुत कुछ खो चुका था और वो सब सही करके अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। फिर मेरिडेथ शेरिफ को बताती है कि कैसे क्लिंट ने उसकी और कार्ली की जान बचाई, जिस पर शेरिफ उसकी सजा कम करवाने पर राजी हो जाता है और उसे लेकर जाने लगता है और क्लिंट ने अपने बॉस के खिलाफ सबूत देकर उसे भी पकड़वा दिया था और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।